सिविल वॉर स्टार्ट होती है। और फुल स्क्रीन का दोस्तों, हाँ बेटा, तो सीजर की आर्मी ने पॉम्पे की आर्मी को हरा दिया था। इसके बाद पॉम्पे भाग गया था इजिप्ट में चला गया था और इजिप्ट में मारा गया था। इसके बाद सीजर ने पॉम्पे के जो बच्चे थे उनको भी हरा दिया था। तो पॉम्पे खत्म हो गया है और अब रोम में एक ही ताकतवर जनरल बचा है जिसका नाम है जूलियस सीजर। आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझाना बहुत जरूरी था स्टार्टिंग में। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो Once everything's perfectly organized, I'll start into my thesis. आसानी से आपको समझ में आएगी कहानी। बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे आपको। जूलियस सीजर पॉम्पे की आर्मी को हरा के रोम में वापस आया है और उसके स्वागत में खूब जश्न मनाया जा रहा है। लोग बहुत बहुत खुश हैं, सड़कों पे आ गए हैं लोग, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, खूब जश्न मना रहे हैं सड़कों के ऊपर। जूलियस सीजर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और जब कोई ताकतवर बन रहा होता है ना, किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही होती है तो दोस्तों के साथ साथ में दुश्मन भी पैदा होने लगते हैं। तो जूलियस सीजर को ताकतवर बनता देख उसके भी बहुत सारे दुश्मन पैदा होने लग गए। बहुत सारे लोग रोम में थे जो नहीं चाहते थे कि जूलियस सीजर रोम का बादशाह बने। देखो, जितना बड़ा आदमी होगा उतने ज्यादा दुश्मन भी होंगे उसके। और जूलियस सीजर के बहुत सारे दुश्मनों में से दो दुश्मन थे, फ्लेवियस और मैरिलस। तो कहानी शुरू होती है फ्लेवियस और मैरिलस से। फ्लेवियस और मैरिलस कौन है? ये दोनों रोम के ऑफिशियल हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं ये दोनों। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों ना पॉम्पे को सपोर्ट कर रहे थे। जूलियस सीजर से बहुत ज्यादा ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा नाखुश हैं। तो अब ये लोग ये चाहते हैं कि कोई भी जश्न न मनाया जाए और सीजर को कोई भी सपोर्ट न करे। फ्लेवियस, hence whom you idle creatures get you home। रोम की गलियों में जो मजदूर वहां पर जश्न मना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन लोगों को फ्लेवियस कहता है कि जाओ यहाँ से, भागो, घर जाओ अपने, तुम निकम्मे निठल्ले लेजी लोगो। आइडल क्रिएचर्स का मतलब है लेजी इंडिविजुअल्स, सुस्त लोग जो किसी काम के न हो। इज दिस अ हॉलीडे? क्या आज कोई हॉलीडे है जो तुम यहाँ पर फिर रहे हो बाहर, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो? What? No, you not. Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession। क्या तुम लोग ये बात नहीं जानते हो कि तुम्हें इस तरह से बाहर बिना किसी यूनिफॉर्म के, बिना किसी बैच के नहीं घूमना चाहिए? तुम्हारी या तो कोई यूनिफॉर्म या कोई बैच या कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए जिससे पता लग सके कि तुम क्या काम करते हो, तुम हो कौन। लेकिन तुम तो बिना किसी पहचान के ऐसे घूम रहे हो। स्पीक, व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? अब वहां पर एक आम इंसान से वो पूछता है कि तुम बताओ क्या काम करते हो। फर्स्ट कॉमनर, वाई सर, अ कारपेंटर। पहला आम इंसान कहता है कि सर मैं तो एक कारपेंटर हूँ। मैरिलस, वेयर इज thy leather apron and thy rule? What dost thou with thy best apparel on? You, sir, what trade are you? जब मैरिलस सुनता है कि वो मजदूर कह रहा है कि मैं एक कारपेंटर हूँ, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे लेदर का एप्रन कहाँ पर है? लेदर एप्रन लोगों को जिस तरह का होता है, इसको पहनते काम करते टाइम। तो कहता है लेदर एप्रन कहाँ है तुम्हारा, और मेजरिंग टूल कहाँ पर है? जिससे तुम नापते हो ना, वो नापने वाला औजार कहाँ पर है? मेजरिंग टूल कहाँ है तुम्हारा? और मुझे एक बात बताओ, तुम ये इतने बढ़िया कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? अपने बेस्ट क्लोथ को क्यों पहन रखा है तुमने आज? इसके बाद वो दूसरे कॉमनर से पूछता है, मैरिलस दूसरे कॉमनर से पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या काम करते हो? सेकंड कॉमनर, ट्रूली सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। अब दूसरा कॉमनर ना बहुत तेज है, वो बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है कि शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं और वो यहाँ पर इनसे मजे लेगा, मजाक करेगा। तो वो कहता है सर सच बताऊं तो मैं तो कोई हुनरमंद कारीगर नहीं हूँ, मैं तो स्किल्ड नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई खास स्किल्स नहीं है, मैं तो एक मामूली सा, समझ लो कि मैं तो एक मोची हूँ, मामूली सा मोची। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जिस तरह से मोची होता है ना, कॉबलर होता है, उसके पास में कोई खास स्किल्स नहीं होते कॉबलर के पास में। तो कहता है कि मैं तो कॉबलर की तरह बहुत ही आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। मैरिलस, बट वॉट ट्रेड आर्ट दाउ? आंसर मी डायरेक्टली। मैरिलस कहते हैं इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो, सीधा सीधा डायरेक्टली मुझे बताओ कि तुम काम क्या करते हो। सेकंड कॉमनर, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियस which is indeed sir a mender of bad souls।
दोबारा से घुमा रहा है। वो कहता है कि सर मैं तो कोई ऐसा काम करता हूँ जिसकी इजाजत मुझे ज़मीर देता है मेरा, मतलब मैं कोई चोरी चकारी, कोई बदमाशी, कोई मक्कारी नहीं करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ अपना, और मैं सोल्स को सुधारने का काम करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है SOLES, सोल्स, लेकिन एक होता है सोल SOUL, जो आपकी रूह कहलाती है जिस्म की। यहाँ पर ये बात तो SOLE सोल की कर रहा है जो जूतों में लगता है, लेकिन जिस लहजे में बात कर रहा है ना, द वे ही इज टॉकिंग, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पादरी हो जो लोगों की रूह को सुधारता हो, लोगों को सुधारता हो। बात यहाँ पर ये जूते के सोल की कर रहा है, लेकिन जो बात करने का तरीका है ना इसका, वो ऐसा है जैसे ये लोगों के रूह को सुधारता हो। Marilys, what trade, thou knave, thou naughty knave, what trade? Marilys कहता है अरे बदमाश, अरे दुष्ट, कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है तू बदमाश। Second commoner, nay, I beseech you, sir, be not out with me. Yet if you be out, sir, I can mend you. कहता है सर मेहरबानी करके आप लोग गुस्सा मत करो, और अगर आप गुस्सा करोगे ना तो मैं आपको भी सुधार दूंगा। Marilys, what meanest thou by that? Mend me, thou saucy fellow? Marilys ये बातें सुन के ना तब जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा इस तरह की बातें करके, मुझे सुधारोगे बदमाश दुष्ट। सेकंड कॉमनर, वाई सर कॉबल यू, अरे नहीं नहीं सर, मैं तो आपके जूतों को सुधारने की बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत करो, आपके जूतों को ठीक कर दूंगा मैं। फ्लेवियस, दाउ आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाउ? फ्लेवियस कहता है अच्छा तो तुम एक कॉबलर हो, एक मोची हो, है ना। सेकंड कॉमनर, ट्रूली सर, ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल। कहता है सही फरमाया सर आपने, मेरा जो कुछ भी है वो ऑल है, ऑल से मैं कमाता हूँ। और देखो कुछ इस तरह का होता है, मूछों के पास में होता है ये। आई मेडल विद नो ट्रेड मैंस मैटर्स नॉर वीमेंस मैटर्स। कहता है कि मैं किसी भी बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, और किसी भी औरत के मामले में मैं नहीं पड़ता हूँ। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। बट विद ऑल आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज। सर मैं तो सर्जन हूँ पुराने जूतों का, डॉक्टर हूँ पुराने जूतों का। When they are in great danger, जब वो जूते बहुत खतरे में होते हैं, उनकी हालत खस्ता हो चुकी होती है, तब मैं उनका डॉक्टर हूँ। Recover them, मैं उन्हें रिकवर करता हूँ, ठीक करता हूँ। As proper man as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork। कहता है कि जो जेंटलमैन है ना, सही लोग हैं, अगर उन्होंने गाय के चमड़े पर पैर रखा होगा तो उसको मैंने ही सुधारा होगा। नीट्स लेदर मतलब गाय का चमड़ा, कैटल का लेदर। तो नीट्स लेदर का मतलब यहाँ पर है जूते से। तो कहता है कि अगर किसी जेंटलमैन ने जूता पहना होगा चमड़े का, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि उस जूते को मैंने सुधारा होगा, मैंने बनाया होगा। घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि मैंने बहुत सारे जूतों को बनाया है। तो अगर किसी जेंटलमैन ने जूता पहन रखा होगा तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि मैंने उस जूते को बनाया होगा। फ्लेवियस, बट wherefore art not in thy shop today? फ्लेवियस पूछता है पर तुम आज अपनी दुकान पर क्यों नहीं हो? Why dost thou lead these men about the streets? इन लोगों को तुम गलियों में लिए लिए क्यों घूम रहे हो? Second commoner, truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work। कहता है कि सर, दोबारा से मजे लेता है, कहता है कि सर मैं इन्हें गली गली में इसलिए लिए घूम रहा हूँ ताकि इनके जूते घिसें, और जब इनके जूते घिसेंगे ना तो मुझे और ज्यादा काम मिलेगा। But indeed, sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph। ट्रायम्फ कहते हैं जीत को। तो कहता है कि सर हमने तो इसलिए छुट्टी ली है, अब असली वजह बता रहा है छुट्टी लेने की। कहता है कि सर हमने तो इसलिए छुट्टी ली है ताकि हम सीजर की जीत की खुशी मना सकें और सीजर को हम लोग देख सकें। मैरुलस, wherefore rejoice? What conquest brings he home? What tributaries follow him to Rome? To grace in captive bonds his chariot wheels। मैरियस कहता है कि तुम क्यों खुशी मना रहे हो? कौन सा पैसा है, कौन सी जमीन है जो सीजर रोम में लेकर आया है, और कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं जो रोम में आए हैं? देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब किसी राज्य को जीत लिया जाता है ना, तो वहां पर राज करने वाले को पैसा देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं XYZ एरिया पर रूल कर रहा हूँ, आपने अटैक किया, हमला किया मेरे ऊपर और मुझे हरा दिया, तो अब मुझे आपको एज ए ट्रिब्यूट पैसा देना होगा।
आप मुझे चेन से बांध के घोड़ा गाड़ी से अपने एरिया में ले जाओगे और फिर मुझे रिलीज होने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि कौन से ट्रिब्यूटरीज आ गए रोम में पैसा लेके जो तुम इतना खुश हो रहे हो। भाई जूलियस सीजर ने अगर अटैक किया है किसी एरिया पर, किसी एरिया को कैप्चर किया है, तो वहां से पैसा आना चाहिए। पैसा तो कोई आया नहीं, ट्रिब्यूटरीज तो कोई आए नहीं। You blocks, you stones, your words, then senseless things. दुष्ट पत्थर दिल लोगों, तुम तो गोबर से भी ज्यादा गए गुजरे हो। सेंसलेस थिंग्स मतलब जिसमें कोई सेंस ना हो, जो बेजान हो। ओ यू हार्ड वर्ड्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम। पत्थर दिल तुम जालिम रोम के लोगों। पत्थर दिल क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो पॉम्पे को ये लोग भूल गए। एक सेकंड में। और पत्थर दिल क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो पॉम्पे को ये लोग भूल गए एक सेकंड में और सीजर की खुशी मना रहे, इस वजह से इन्होंने दिल पत्थर का है। मैरिनस आगे कहता है, न्यू यू नॉट पॉम्पे मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट हैव यू क्लिम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टू टावर्स एंड विंडोज, या टू चिमनी टॉप्स, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. कहता है कि तुम लोग पॉम्पे को नहीं जानते थे क्या? अक्सर कई बार तुम लोगों ने क्या करा, दीवारों पर तुम लोग चढ़े, तुम लोग टावर्स पर चढ़े, तुम लोग खिड़कियों पर चढ़े, चिमनियों के टॉप्स पर तुम लोग चढ़े अपने बच्चों को बाहों में लिए लिए, और उन खिड़कियों पर, टावर्स पर, चिमनियों पर, दीवारों पर तुम लोग पूरे पूरे दिन वहां पर खड़े रहे। इंतजार किया तुमने बिल्कुल सब्र के साथ में, ताकि तुम पॉम्पे की एक झलक को देख सको, महान पॉम्पे की झलक को देख सको जब वो रोम की गलियों से गुजरे। एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट बेड अपीयर हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट। और जब तुम लोग उसका घोड़ा गाड़ी देखते थे पॉम्पे की, तो क्या तुम लोग बहुत जोर से नहीं चिल्लाते थे एक ही स्वर में? That Tiber trembled underneath her banks. टाइबर यहाँ पर नदी का नाम है, जिस तरह से हमारे देश में गंगा नदी है ना, बहुत मानते हैं हम लोग गंगा नदी को, वैसे रोम भी टाइबर नदी पर बसा हुआ है और वहां पर बहुत माना जाता है इसको। तो कहता है कि तुम्हारी जो आवाजें थी ना वो इतनी जोर की होती थी चैरियट देख के पॉम्पे का, उसको देखकर तुम इतनी जोर से आवाजें निकालते थे कि टाइबर नदी कांप जाती थी, हिल जाती थी टाइबर नदी। To hear the replication of its sounds made in her concave shores. उसके किनारों से जो आवाजें होकर निकलती थी तुम्हारी, टाइबर नदी को हिला दिया करती थी वो आवाजें। And you now put on your best attire. और आज तुम लोग अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहने हुए हो। And you now call out a holiday. और आज तुम लोग छुट्टी मना रहे हो। And you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood. Decon. और आज तुम उस इंसान के रास्ते पर फूल बरसा रहे हो जिस इंसान ने पॉम्पे के बच्चों को हराया है, पॉम्पे के बच्चों को हरा के जीत हासिल करके आया है। पॉम्पेज ब्लड का मतलब यहाँ पर है पॉम्पे के बच्चे। बी गॉन, जाओ यहाँ से, भागो। रन टू योर हाउसेस, अपने घरों में भागो। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों पर गिरो तुम लोग। प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग दैट नीड्स मोस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड। प्लेग कहते हैं वबा को, बीमारियां जो फैलती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस फैली, ठीक है। इनग्रेटिट्यूड कहते हैं नमक हरामी। मतलब किसी ने आपके ऊपर बहुत एहसान करा, एहसान फरामोशी। किसी ने आपके ऊपर बहुत एहसान किया और अब आप उसके एहसान को नहीं मान रहे हो। तो यहाँ पर मैरिनस लोगों को डांट लगा रहा है, कह रहा है कि तुम लोग अपने घरों में भागो, घुटनों के ऊपर गिरो और घुटनों पे गिर के तुम लोग गॉड से प्रे करो, क्योंकि गॉड ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला है। जो तुम लोगों ने एहसान फरामोशी करी है ना, पॉम्पे को तुम लोगों ने 2 मिनट में बुला दिया है। पॉम्पे के इतने एहसान है तुम्हारे ऊपर और तुम ऐसे कर रहे हो पॉम्पे के साथ में, तो इसकी वजह से गॉड तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारे ऊपर बीमारियां भेजेगा, बर्बादी भेजेगा तुम्हारे ऊपर। इस वजह से गॉड से प्रे करो ताकि गॉड उस बर्बादी को रोक ले। इंटरनेट का मतलब है रोकना। Flavius, go good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort. फ्लेवियस भी कहता है जाओ अच्छे देशवासियों जाओ, और इस गलती की वजह से ना, जो तुमने गलती करी है, अब तुम क्या करो
कि अपने जैसे गरीब लोगों को इकट्ठा करो, जो तुम्हारी बिरादरी है ना, मजदूरी बिरादरी, अपने जैसे लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करो, draw them to Tiber banks and weep your tears, और उन सबको टाइबर रिवर के पास में लेके जाओ और वहां पर ना तुम आंसू बहाओ, टाइबर रिवर पर आंसू बहाओ। Into the channel till the lowest stream brook is the most exalted shores of all, और टाइबर रिवर पर इतने आंसू बहाओ कि बाढ़ आ जाए, टाइबर रिवर ओवरफ्लो होने लगे इतना रो जाके। समझ में आ रहा है आपको? कहता है कि तुमने जो गुनाह किए हैं ना, उसके लिए तुम सभी लोगों को इकट्ठा करो, टाइबर रिवर पर जाओ इकट्ठा होके, और वहां पर जाके इतने आंसू बहाओ, इतने आंसू बहाओ कि वो रिवर ओवरफ्लो होने लगे, वहां पर बाढ़ आ जाए। इसके बाद जो सभी कॉमनर्स हैं वो चले जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं वहां से। अब देखो यहाँ पर ना हमें पता लग रहा है कि रोम की जनता में बड़ी हल्की है, जरा से इन लोगों ने डांटा और डांट के वो लोग चले गए, चू तक नहीं करी किसी ने। इन लोगों ने जैसा उन्हें बताया, उन लोगों ने, रोम की जनता ने वैसा मान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जनता ना बड़ी हल्की है, इन्हें जैसा आप बताओगे वैसा मान लेंगे, जैसा इन्हें घुमाओगे वैसे घूम जाएंगे, इनके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आगे पता लगेगा आपको। और मैं आपको बताऊं, फ्लेवियस और मैरिलस ये दोनों माइनर कैरेक्टर्स हैं ड्रामा के। इनका काम ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता लग सके, आपको पता लग सके कि रोम की जनता किस तरह की है, पॉलिटिकल व्यू क्या है लोगों का। तो सभी लोग वहां से चले गए और इसके बाद क्या हुआ, सी वेदर देयर बेसिक मेटल बी नॉट मूव्ड, दे वैनिश्ड टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस। फ्लेवियस कहता है कि इतना डांट लगाने के बाद, समझाने के बाद देखना पड़ेगा कि ये लोग सही से सुधरे भी या नहीं। अब इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, ये लोग पछताते हुए बिना कोई आवाज निकाले यहाँ से चले गए। टंग टाइड मतलब कुछ बोले नहीं, वो चुपचाप चले गए। इतना ज्यादा गिल्ट इन्हें महसूस हो रहा था कि इनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। Go you down that way towards the capital. This way would I disrobe the images. If you do find them, decked with ceremonies. फ्लेवियस मेरिलस से कहता है कि तुम उस साइड में जाओ, मैं कैपिटल की तरफ में जा रहा हूँ, और रास्ते में हमें जो भी कोई स्टैचू मिलेगा ना, सजा धजा हुआ स्टैचू मिलेगा सीजर का, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, उसके कपड़े उतार देंगे हम, उसकी जो डेकोरेशंस हैं, जो सेरेमनीज हैं, जो ट्रॉफीज वगैरह हैं, वो सब हम लोग फेंक देंगे उतार के। डेक का मतलब है डेकोरेटेड। मेरिलस कहता है मे बी डू सो, यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लुपर्कल। मेरिलस ये बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या हम ये सब काम कर सकते हैं? तुम्हें तो पता ही है कि आज लुपर्कल है। लुपर्कल दोस्तों एक फेस्टिवल होता है रोम में, और ये मनाया जाता है लुपर्कल गॉड को ऑनर करने के लिए। अ रोमन फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ द गॉड लुपर्कस। ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है, तो ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है। अब मैरिलस को डर लग रहा है, वो कहता है कि ये काम हम कर भी सकते हैं, तुम्हें तो पता है कि आज लुपर्कल है, मतलब भीड़ होगी लोगों की, गलियों में लोग होंगे। फ्लेवियस इट इज नो मैटर, कहता है कि ये मैटर ही नहीं करता है, इट डजंट मैटर। लेट नो इमेजेस बी हंग सीजर्स ट्रॉफी। कहता है कि कोई भी तस्वीर टंगी हुई नहीं होनी चाहिए सीजर की ट्रॉफी के साथ में। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, और गलियों में जो लोग जश्न मना रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, इन लोगों को भी मैं डांट डुपट के भगाऊंगा। सो डू यू टू वेयर यू परसीव देम थिक, और तुम भी ऐसे ही करो, जब भी तुम्हें भीड़ मिले ना लोगों की, तो तुम इन लोगों को डांट डुपट के भगा देना। These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. कहता है कि अगर हम इस तरह से सीजर का नाम मिटा देंगे तो वो हमारे ही लेवल पर रहेगा और हवा में नहीं उड़ेगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, वो हमारे जैसे ही उसका लेवल रहेगा। कहता है कि सीजर की ताकत के जो सिंबल्स हैं उनको हटाने से हम सीजर को नीचे ले आएंगे, ऑर्डिनरी लेवल पर ले आएंगे। तो else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness. और अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम सीजर को नीचे नहीं लेकर आए, तो सीजर बहुत 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 ऊंचा उड़ेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा वो, और हम सब उसके गुलाम बने रहेंगे, उसके डर में जिएंगे। इसके बाद फ्लेवियस और मैरिलस दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, मुझे जरूर लिखकर बताना, और अगर आपको ये जूलियस इतना है भाई, एनोटेशन है अभी, इसमें कुछ देखना है अभी, ये देखो ये पीडीएफ वाला कुछ देखना है इसके अंदर। सर इसमें वर्कबुक होता है, हाँ वर्कबुक होता है। एक मिनट,
मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी मेरे पास है ना, इसमें नहीं एनोटेशन नहीं है। सर वर्कबुक के लिए वर्कबुक होता है, तो वो भी स्कूल में क्वेश्चन आंसर ही होता है, स्कूल में लिखा था। अच्छा, अभी इसमें ऐसा लास्ट टाइम तो एनोटेशन देते थे ना एमओवी में। हाँ एमओवी के लिए, क्योंकि एमओवी का एक एक एक्सट्रैक्ट ही देते थे ना, पूरा बुक नहीं था हमें एमओवी का, लेकिन जूनियर सीजर पूरा है। हाँ मेरा वीडियो दिख रहा है। हाँ, क्या हो गया पता नहीं। ओके एनीवे, तो ये देखो मेरे पास एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो ट्रांसलेशन है ना, ये टाइप, मतलब दिस वे आई एम हैविंग ए ट्रांसलेशन, सी ऐसा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आई थिंक भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका मतलब ये बुक का है, और एक्चुअली जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये है, मतलब गो अवे गो होम यू लेजी क्रिएचर। तो आपको आंसर तो ये तरीके से लिखना पड़ेगा ना, कि अगर कोई कौन सा कमांड कर रहा है, उसने पब्लिक को क्या बोला, उसने कॉबलर को क्या बोला, वैसे सब क्वेश्चन रहेंगे। पहले टेक्स्ट बुक में है, ट्रांसलेट के साथ है टेक्स्ट बुक में। हाँ है तो अच्छी बात है, पूरा ही है ऐसा। मेरे पास टेक्स्ट बुक अभी है और वर्कबुक भी है। हाँ सर पूरा है। हाँ ठीक है, तो बट अभी व्हाट अबाउट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर है किसी के पास कोई फॉर्मेट में या ऐसा जो? मेरे पास है टेक्स्ट बुक अभी। टेक्स्ट बुक नहीं मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन। वर्कबुक स्कूल में लिखा है, वर्कबुक मेरे पास हाँ है, वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वो मेरे पास है। हाँ तो भेजो ना, एक सैंपल भेजो पहले, मैं रिजॉइन करता हूँ, कैमरा नहीं आ रहा है तो। मैं 5 मिनट में भेजती हूँ। हाँ ओके, क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन? Yes, sir. Extract one का question one. Who are Flavius and Marullus? Where are they and what are they doing here? ओके वेरी गुड, मस्त क्वेश्चन है। हाँ बोलो ध्रुवी। सर हाँ। ये पहले भी ना सर MCQs है। ये देख लेते हैं ना, चलो ना, ठीक है, वन इन द सेम, बाद में वो देखेंगे। हाँ करो ना ध्रुवी भाई, क्या हो हाँ गया? सर, क्या? आंसर बोलो। उसने बोला ये जो दो बंदे थे वो कौन थे, अभी कहाँ पे थे, ऐसा करके बोला हुआ है। क्या बोल रही हो? मेरे को फिर से बोलना आप है। आंसर बोलना है यहाँ पे, ये बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। मेरी माँ बोलो रीड ना। करूँ? हाँ अच्छा, मेरे को अच्छा रीड करने बोल रहे हो? Reduce two high-ranking officers in government with ancient रोम रोम, एंशियंट रोम रोम। ancient Rome on the streets of Rome. They are there to rebuke the citizens of Rome for celebrating Julius Caesar's victory after chasing Pompey's sons. They fear that Caesar is becoming too powerful and popular, and they want to prevent him from बिकमिंग ए king. किंग। हाँ वेरी गुड, चलो करेक्ट है, सुपर आंसर। ओके क्वेश्चन टू क्या है? Sir, who are the idol creatures? Why are they called so? Who makes the speakers ask if it is a holiday? हाँ मतलब क्या बोला, हु क्या बोला आपने, क्वेश्चन वापस बोलो। Who are the idol creatures? Why are they called so? हाँ हाँ, Who makes the speaker ask if it is a holiday? मतलब idol creatures कौन? जो है, हाँ वो ऐसे बोले क्यों जा रहे हैं? और who makes the speaker ask if it is a holiday? मतलब ऐसा क्या स्पीकर ने देखा या सुना जिससे उसको पता चला कि ये एक हॉलीडे है? बरोबर है, करेक्ट, परफेक्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो ध्रुवी। The commoners, people of Rome, citizens of Rome, they are celebrating and have taken off the work. They are called idle because they are celebrating Julius Caesar's victory and taking off from work. The speaker asks if it is a holiday to mock the citizens without the tools of their profession and to emphasize that they are wasting their time instead of doing something productive. बरोबर, तो ये आपको आंसर पॉइंटर में लिखना है एग्जाम में।
नहीं, उन्होंने जिसने पॉइंटर में दिया है, हम लोग को फ्रेम करके हाँ फ्रेम तो ऑलमोस्ट फ्रेम ही है, ऑलमोस्ट तो फ्रेम मैंने जो एक्सट्रैक्ट 1 और हाँ। 2 को फ्रेम किया है ना, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। चलेगा, ये भी फ्रेम ही ऑलमोस्ट, ये खाली थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा भाई कम्युनिकेशन। एक्सट्रैक्ट का फ्रेम कर लिया है, हाँ मेरा पांचों एक्सट्रैक्ट फ्रेम करके लिख के हो गया। हाँ तो भेज देना, अभी तो अभी जितना होता है उतना देखते हैं। हाँ सर ये जिमित जो भेज रहा है वो मेरे को भी भेजो ना। हाँ भेज दूंगा, अभी तो पढ़ो, क्वेश्चन बोलो जी। मैं ग्रुप पे भेज देना। हाँ बेटा, मैं पीडीएफ बना के अच्छी तरह भेजूंगा, एक एक पेज है ना तो मैं प्रॉपर ड्राफ्ट करके भेजूंगा। हाँ बोलो क्वेश्चन जिमित, बीइंग मैकेनिकल वर्कमैन कौन, क्या है क्वेश्चन? गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। बीइंग मैकेनिकल मतलब मीनिंग है इसका। मीनिंग हाँ तो चलेगा, अच्छा है ना। बीइंग मैकेनिकल मीनिंग क्या है और क्या है? साइन ऑफ योर प्रोफेशन। ओके बोलो। एंड लेबरिंग डे, देखो ना मैंने आपको पेज भेजा है, उससे कर लो, वो ज्यादा अच्छा बनेगा। क्या भेजा दिखाओ, क्या हो रहा है भाई मेरा आज? हाँ ये वाला, हाँ ये रहा। ओके बट आप आई थिंक दिस इज, हाँ ठीक है एक ही है, चलो बोलो। Being mechanical, workmen who use manual tools for their profession, a laboring day. नहीं नहीं एक मिनट ऊपर देखो ना, पूरा बेचारे ने लिखा है ऊपर, वर्कमैन हु यूज मैनुअल टूल फॉर देयर प्रोफेशन लाइक ए कारपेंटर यूज ए लेदर एप्रोन एंड अ रूल। बरोबर है। एंड वो कॉबलर का था, एक था ना ऑल AWL वाला, वो एक सलिया जैसा रहता है वो, तो एक एग्जांपल इसमें दिया है, उसका नाम बीइंग मैकेनिकल। बरोबर है। ओके लेबरिंग डे, वर्किंग डे। ओके साइन ऑफ योर प्रोफेशन, A tool containing associated with line of work. वो क्या होता है? साइन ऑफ योर प्रोफेशन टूल। अच्छा साइन ऑफ योर प्रोफेशन मतलब कोई टूल, मतलब आप कैसे पता चलेगा कि मैं टीचर हूँ? तो भाई मेरे पास कुछ बॉल पेन रहेगा, डस्टर रहेगा, तो मैं टीचर हूँ भाई। कॉबलर के पास जो टूल रहेगा, कारपेंटर के पास जो रूलर रहेगा। ठीक है चलो फेयर। देन अभी क्या था? यही है सीधा, यही है जिमित, यही करूँ? हाँ सर यही ले लो, उसके बाद फिर से उधर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बाद में ना वो फ्रेम नहीं किया है। ठीक है आप बोलो वैसे करेंगे। ओके चौथा बोलो। तो फिर अभी एक ही पर्सन से रीड करो। हाँ ध्रुवी, हाँ ऑब्वियसली ध्रुवी। Whom does Pick out from the extract an example of a sign of a profession. A carpenter uses leather apron and foot rule. बरोबर ठीक है चलो नेक्स्ट। Whom does Whom does Manlius address in the last line of the extract? What reply does he get? How does he react to the reply? He addressed the second citizen, asking him why he is not working and why he is participating in the celebration. The second citizen replies that he is a mender of a bad souls, cobbler and that he is taking the day off to celebrate the feast of Lupercal. हाँ Manlius reacts with the, ये लाइन आप पढ़ो ना, बहुत छोटा छोटा तो लिखा है। Okay the feast of Lupercal, Manlius react with the एक है disdain and disbelief and he is angry as he does not get a clear reply। मतलब वो क्लियरली बोल नहीं रहा है कि तुम क्या करते हो, क्यों इधर आए हो, तो वो प्रॉपर मतलब घुमा घुमा के आंसर दे रहा है। तो वो हमने देखा भी सही उसमें कि उसमें वो बोल रहा है ना क्लियर, उससे बोला अरे यू गिव मी क्लियर आंसर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली, ऐसा वर्ड भी वापरा है, स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर दो मुझे, तो ऐसा करके बोला है बस। तो ठीक है इजी रहा। whom does Manlius address, लास्ट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट, तो ये एक्सट्रैक्ट रहेगा आपका, उसमें देख लेना उसमें वो किसको एड्रेस कर रहा है। तो वो जो सेकंड सिटीजन जो कि कॉबलर है, फर्स्ट सिटीजन कौन है जो पहले बात करते हो, बोलो फर्स्ट सिटीजन। सर कारपेंटर। कारपेंटर, वाह वेरी गुड। तो आपको देखो ऐसा सब देखना पड़ेगा, मतलब वो फर्स्ट सिटीजन कौन सा, सेकंड सिटीजन कौन सा, नहीं तो आप दूसरा गलती से आंसर लिख के आ जाओगे। चलो ठीक है नेक्स्ट। Giving an example each, show how Flavius and Manlius are men in authority. Who among them do you think exercises greater authority? Why?
We say that Flavius and Marinus are men in authority because they question the people of Rome while they are on the streets of Rome without the tools of their trade. Flavius questioned each citizen on their profession and why they were on the street. Street. Marinus rebukes the people for celebrating the victory of Caesar. Flavius exercises greater authority because he डायरेक्ट डायरेक्ट मार्वेलस directs Marinus to remove all Decoration. decorations from the statue of Caesar. हाँ मतलब वो थोड़ा सीनियर है, ये फ्लेवियस थोड़ा सीनियर लग रहा है कि उसने बोला ना कि भाई मैं ये सबको पब्लिक को हटाता हूँ, एक काम कर तू ये सब कर, मतलब तू ये सब स्टेच्यू का हैंडल कर, तो समहाउ ये थोड़ा पावरफुल लग रहा है, ऐसा करके वो पूछा है उन्होंने. ओके देन ये क्या है सेकंड सिटीजन, ये अच्छा ये आपका वापिस वो है मतलब एक्सट्रैक्ट है, क्या है बोलो पढ़ो. क्या हुआ? ओके सेकंड सिटीजन ध्रुवी क्या आती है तब तक बोल, आ गए ओके चलो. Second citizen. Second citizen, a trait, sir, that I hope I may use with a trait conscience, which is indeed, sir, a medal of bad souls. Marinus, what trait thou knave, thou naughty knave, what trait? Second citizen, may I beseech you, sir, be not out with me. Yet, if you be out, sir, I can mend you. हाँ What is meant by a trade? Of which trade is the second citizen? What is the soul involved with the word souls? Trade means the profession of a person. The second citizen is a cobbler. Souls has two meanings, which are एक है सोल है, वो क्या हो गया सोल ऑफ शूज, शूज का नीचे का जो रहता है ना वो चमड़े का या प्लास्टिक का, वो सोल हुआ. और एक हुआ आपका वो आत्मा, आत्मा अमर है, सोल है ना, सोल आता है ना वो SOUL, उसका आता है SOUL. ओके अभी ये इसके बाद सेकंड पेज कहाँ जाएगा जिमित? अच्छा जिमित ने भेज भी दिया, यही है ना जिमित? ओके एंड द सेकंड, हाँ अभी जी पढ़ो ध्रुवी प्रॉपर है. and human souls, and the frame involved is soul, which means a bad character. The mender of bad souls is he can correct the bad behavior characters of the people. अच्छा तो मतलब ये ऐसा बोला है, एक तो आपका ह्यूमन सोल हुआ SOUL, ऐसा स्पेलिंग देख लेना. एंड द पॉन ये क्या इन्वेडेड इज सोल विच मीन्स अ बैड कैरेक्टर. द मेंडर ऑफ बैड सोल इज ही कैन करेक्ट द बैड बिहेवियर. मतलब एक तरीके से वो ऐसा बोलता है, एक सोल है मतलब वो कॉबलर दो तरीके से बिहेव करे, मतलब या तो मतलब बोल रहा है कि आई कैन एबल टू रिपेयर द सोल, मतलब चमड़े का नीचे का मैं रिपेयर कर सकता हूँ. सेम टाइम अगर वो सोल, अगर हम आत्मा की बात करें तो वो आत्मा को मतलब मैं उनका बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ, कैरेक्टर अच्छा कर सकता हूँ. तो वो इसके लिए वो दो मीनिंग में बात कर रहा है उसके साथ. चलो देन Why does the second citizen think that he may use the trade with a safe conscience? The second citizen thinks that because he is a member of bad souls, thus he can correct the bad behavior of the people. हाँ मतलब वो इससे बोला ना कि तुम ये काम तोला, मैं मेरी मर्जी से और मैं एकदम मेरी मतलब होशो हवास में ये काम कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है. आई वांटेड टू डू और मुझे लग रहा है सही है. तो सेम टाइम वही जो अपने ऊपर मीनिंग आ रहा है, मतलब वो सोल भी रिपेयर कर सकता है और सोल भी रिपेयर कर सकता है, मतलब कैरेक्टर को भी अच्छा कर सकता है, ऐसा करके वो दो मीनिंग में बोल रहे हैं उसको. देन क्या है? What is meant by naughty knave? What does this expression tell us about the attitude of citizens? Give two more examples of such expressions from the truth. A naughty knave means a worthless person who is good for nothing. This tells us that the Romans did not artisans like cobblers with respect, down saucy fellows, you idle creatures. ओके तो इसमें क्या बोले व्हाट मीन बाय नॉटी न्यू? नॉटी न्यू मतलब क्या हुआ?
बोलो। वो useless लिखा है, हाँ ऐसा नहीं लिखा है, इधर लिखा है ना, हाँ worthless person who good for nothing of यूजलेस मतलब कोई काम के बंदे नहीं हो, मतलब वो उसने बराबर बोला कि वो जो आर्टिशियन थे उनके कोई मतलब वैल्यू नहीं है भाई, वो तुम खाली ऐसा मैकेनिकल काम कर रहे हो, तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं, नॉन स्किल वर्क है बराबर, स्किल नहीं है, नॉन स्किल वर्क है, नो वैल्यू ऑफ यू पीपल। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ रोमन? अच्छा वो हो गया। गिव टू मोर एग्जांपल ऑफ सच एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीन। तो आपने लिखा है दो सॉसी फेलो और दूसरा है आइडियल क्रिएचर, मतलब कुछ काम के बंदे नहीं हो। ओके अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी फॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट, Give the double meaning intended in the following expression. Be not out with me. Yes, if you be out, sir, I can lend you. हाँ Double meaning intended in the following expression is that he could lend Manuel shoes or ever calm him down if he become very upset with the coffee. वाह वेरी गुड, सिंपल है। अच्छा गिव टू कैरेक्टर ट्रेट सच, इसका कुछ नहीं है जीवित। सर वो वापस से वो नोट्स में जाना होगा। अच्छा नोट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है फेयर, कोई बात नहीं। भाई आपने तो बहुत सारा भेज दिया। ओके इसके बाद यहाँ से ये सर देखो एक एक्सट्रैक्ट 2 का मैंने वो क्वेश्चन 5 करके कुछ लिखा होगा। हाँ ये वाला एक्सट्रैक्ट 2 है, ये हो गया अपना। और सर देखो क्वेश्चन 5 एकदम लास्ट में से start हाँ होगा। क्वेश्चन 5 है, द पीपल डिड नॉट आंसर क्वेश्चन पुट टू देम, ये पुट टू देम डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल when Marvelous asked the second citizen about his trade, ये डायरेक्टली का क्या मतलब नहीं समझा मैं। हाँ उसने क्या बोला, कुछ दो कैरेक्टर आपको लिखने हैं ना, क्वेश्चन क्या था, किधर गया वो? Question that we give to character traits, each with an example of the common people in this. अच्छा कॉमन पीपल का एक कैरेक्टर ट्रेट दो देना है, ओके ओके फेयर, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है फिर, आपने बोला द पीपल डिड नॉट आंसर क्वेश्चन पुट टू देम। अच्छा मतलब वो डायरेक्ट आंसर नहीं बोल रहे, मतलब वो घुमा फिरा के बोल रहे, एक तो वो हो गया ओके डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मार्वेलस आस्क्ड द सेकंड सिटीजन अबाउट हिज ट्रेड, ही रिप्लाइड दैट ही वाज अ मैन ऑफ द बैड सोल। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कॉबलर हूँ, ऐसा डायरेक्ट बोल सकता है वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, बोले वो घुमा के बात कर रहा है कि मैं सोल को अच्छा करने वाला, मतलब वो मे बी प्रीस्ट भी हो सकता है, पर ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। विच मीन्स ही कैन करेक्ट द बैड बिहेवियर अमंग द पीपल। सेकंड दे टूक अ डे ऑफ फॉर द एवरी ओकेजन, मतलब हर एक ओकेजन के टाइम वो छुट्टी लेके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इन दिस केस दे हैड टेकन अ डे ऑफ टू सेलिब्रेट द जूलियस सीजर्स विक्ट्री ओवर द रोमन ओवर द पॉम्पेज सन। चलो फेयर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये फिर और क्या है, कहाँ वेयर वी शुड लैंड नाउ, कहाँ जाना है? सर एक्सट्रैक्ट टी के क्वेश्चन 1 से। मतलब ये एक सेकंड ना, सर उसके नीचे वाला ये एकदम जो आपने बोला था ना, ये वाला पेज में ना, इसके अंदर ना, हाँ ये रहा वेरी गुड, हाँ ठीक है। ओके क्वेश्चन नहीं है ना बट यहाँ पे, बोलो। हाँ बोलिए प्लीज। वो सर पहले तो एक वो है क्या होता है एक्सट्रैक्ट है। हाँ ओके एक्सट्रैक्ट, एक मिनट एक्सट्रैक्ट देख लेते बेटा, रुको ऐसा देखना पड़ेगा ऐसा। एक्सट्रैक्ट पर सर वो पेज में नहीं है। ओह माय गुडनेस, ठीक आप एक्सट्रैक्ट पढ़ लो ना, चलेगा एक्सट्रैक्ट पढ़ लो ना तो भी चलेगा, समझ आएगा अभी तो, ये ना छोटा ही है। तो हाँ प्रीवियस में बोला था ना वो वाला है, therefore rejoice, what conquest brings thee hope, what tributaries follow him to know, to grace in captive bonds which carry your feet, you block, you stone, you burn that senseless thing, oh you hard heart, you cruel men of Rome, know you not Pompey। कहाँ पे, यहाँ पे दिखाओ ना। सर एकदम नीचे वो स्टार्ट होता है ना वो बड़ा वाला हाँ। ऊपर ऊपर थोड़ा, हाँ हाँ इसमें ही है। नहीं थोड़ा ऊपर है, हाँ बस इधर देखो, ये है ना therefore rejoice, मैरियस ने बोला ना स्टार्टिंग का एकदम, ये वाई सेलिब्रेट ये, अच्छा हाँ वेयर फॉर जू रिजॉइस, ओके इधर से हाँ। पोम्पे वो न्यू यू नॉट पोम्पे। अच्छा यहाँ था, ओके।
तो वेयर फॉर रिजॉइस व्हाट कॉन्क्विस्ट ब्रिंग यू, मतलब वो क्या लेके आए, तुम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? थोड़ी तुम किसी का बंदी बना के लेके आओ और हमको हर साल ट्रिब्यूट मिलने वाला है, उसके मतलब रिजॉइस करने का कुछ मीनिंग हमको नहीं लग रहा है। ऐसा करके वो पब्लिक को बोल रहा है। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड इज चैरिट विल, you blocks, you stones, you worse than the senseless thing. Oh, you hard hearts, you cruel men of Rome, you not Pompey. Pompey को नहीं जानते थे आप? Okay, चलो fair. Now here you have to jump. चलो fair. अभी कहाँ पे? ये रहा क्वेश्चन 3. हाँ क्या है अभी क्वेश्चन क्या है बोलो? हाँ सर 2 का ना? हाँ नहीं एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन. हाँ Who is he referred to in the first line of the extract? What message does the speaker want to convey to his listeners through these questions? तो 2-3 मतलब जो he बोला है starting में हाँ in the first line of the extract वो कौन है? मैं What message does the speaker want to convey to his listeners through these questions? मतलब स्पीकर इस क्वेश्चन से लिसनर्स को जो है कॉमन पीपल ऑफ रोम उनको क्या बोलना चाह रहा है? नहीं पर ये एक्सट्रैक्ट 3 का क्वेश्चन 1 अलग होगा बेटा. ये देखो इसमें आंसर मैरिलियस है, वो किसको बोल रहा है? सर मैं क्वेश्चन 2 बोल रहा हूँ. नहीं 2 नहीं 1 है, 1 बोलना है ना. अच्छा ओके सॉरी. हाँ वही मैं बोल रहा, मैच नहीं हो रहा है. हाँ ठीक है. Who speaks these lines? मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट था किसने बोला? मैरिलियस बोल रहा है. ओके To whom are these words addressed? किसको ये words सिटीजन ऑफ रोम. हाँ What type of rejoicing is referred to in the extract? ओके फेयर. तो टू rejoining your people celebrating Julius Caesar's victory over the Pompey's son. ठीक है चलो सेकंड क्वेश्चन. Who is he referred to in the first line of the extract? What message does the speaker want to convey to his listeners through these questions? तो वो जूलियस सीजर को वो कर रहा है, मार्क कर रहा है. इट वॉज नॉट वर्थ सेलिब्रेटिंग जूलियस सीजर्स विक्ट्री ओवर द पोम्पेयस सन. ठीक है फेयर इजी. What is the conquest referred to in the extract? Why has the conqueror not bought any territory to Rome by his conquest? ओके तो refer wealth obtained after his victory over the pompous son. पैसा लेके वो नहीं बोला ना, क्या कुछ लेके नहीं आया, तो मतलब ट्रिब्यूटरी लेके नहीं आया. Conquest referred to in the extract. हाँ okay the conqueror Julius Caesar had not brought any territory. ये क्या लिखा है? territory back to the Rome as he had defeated a fellow Roman. ये क्या लिखा है? Okay, also Pompey was Julius Caesar's son-in-law. Pompey Julius Caesar का son-in-law था. Okay, मतलब उसके लड़की का हस्बैंड, दामाद था वो. ठीक है चलो ये कुछ नहीं इसमें. Then question 4. Sir. Give the meaning of what tributaries follow him to Rome to grace in captive bonds his chariot fields. इसका मीनिंग बोलना लाइन का. क्या क्या वापस एक मिनट. क्वेश्चन क्या था? एक्सट्रैक्ट खोल दो ना. हाँ वही खोल रहा हूँ मैं. हाँ ये ना कौन सा है? What tributaries follow him to Rome. What tributary follow him to Rome, ये वाला, इसकी ये लाइन का मीनिंग बोलना है ना. हाँ खाली इतना ही दिया है ना. What tributary follow him to Rome मतलब क्या लेके आए रोम में. उसके नीचे वाला. ओके और नीचे वाला भी है. रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड हिज चैरियट व्हील्स. कहाँ गया भाई अपना? ये रहा. ओके सो नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो. हाँ तो Marullus asked the citizen of Julius Caesar had captured a king or acquired territory through this conquest whether Julius Caesar had acquired wealth for Rome through his conquest. और क्या है एक मिनट नीचे क्यों नहीं जा. हाँ he tells the citizen that they were being wrong in celebrating the victory of Julius Caesar. ओके ठीक है मतलब क्या कुछ लेके तो आया नहीं भाई, तुम व्हाई वांट टू सेलिब्रेट. सिंपल बात वही है, खाली वो जीत के आया है बट उसके सामने हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला है. ओके पैसा आना चाहिए था या उसको घसीट के लेके आना चाहिए रोम के अंदर, उसको पूरा जगह पे घुमाना चाहिए. देन आपको लगेगा हाँ भाई चलो हमने किसी को जीता हुआ है, बट वो तो कुछ कर नहीं रहा है. तो व्हाई वांट टू सेलिब्रेट. छुट्टी लेके टाइम क्यों बिगाड़ रहे हो.
ठीक है, अभी क्या है, एक्सट्रैक्ट 3 के बाद 4 है, नहीं सर, एक और क्वेश्चन। एक और है। ओके, ये रहा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? Who are referred to as the cruel men of Rome? Why are they called so? हाँ, तो वो कॉमनर्स मतलब कॉमन पब्लिक, कॉमनर्स हु आर सेलिब्रेटिंग जूलियस सीजर्स विक्ट्री ओवर पोम्पे बिकॉज, और उसको क्यों एकदम ऑर्डिनरी, बिकॉज नाउ दैट पोम्पे's son have been defeated by Julius Caesar, the people of Rome are rejoicing and they had आएगा एक्चुअली, they had forgotten Pompey, for Pompey को भूल गए वो लोग। इसमें से तो बहुत आपका मार्क्स पूरा आना चाहिए, मतलब इजी है पूरा चैप्टर में। ओके, एक्सट्रैक्ट 4 क्या है? मैं क्वेश्चन, Extract 4 आप खोल रहे हो? हाँ मैं खोल रहा हूँ, हाँ, यस आई हैव टू, ऑप्शन नहीं है भाई, खोलेंगे तो ही इजी पड़ेगा। ओके, एक्सट्रैक्ट 4 में कहाँ पे है तो बोलिए? ये ना पूरा वो डिस्क्रिप्शन है कि पोम्पे आता था ना, तब वो क्या करते थे, मतलब ये जो आपने 45 लाइन है ना, हाँ, पूरा ग्रीन वाला। अच्छा उसमें ग्रीन वाला ये, एंड व्हेन यू, फिर से पूरा क्या बोलते हैं, ये पोम्पेस ब्लड तक, वो ब्लू वाला, और 55 लाइन तक, मतलब 46 से 54 पूरा है। अच्छा मतलब ये जो है नीचे इनग्रेटिट्यूड वाला यहाँ तक, नहीं सर, उससे ऊपर पोम्पेस सन तक है, पोम्पेस सन, आपने जो पोम्पेस सन, अच्छा ये ब्लू तक, हाँ, गेट आउट ऑफ हियर यहाँ तक। ओके उधर तक। चलो, तो एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट डिडंट ऑल यू शाउट all at once so loudly that the Tiber river shook from the sound echoing within its bank। मतलब इतना जोर से नहीं चिल्लाते थे कि मतलब इतना खुशी से, जब ये पोम्पे थ्रू दिस सम, हाँ पोम्पे की बात कर रहे हैं, जब भी पोम्पे आता था। एंड नाउ यू पुट ऑन द फाइनेस्ट क्लोथ, हाँ मतलब वो बोले कि जब भी पोम्पे के लिए तुम तो दिन भर खड़े रहते थे चिमनी के ऊपर बच्चों को पकड़ के एक दिन तक, और इतना जोर जोर से चिल्लाते थे कि भाई रिवर में से भी आवाज, रिवर हिल जाती थी। एक एग्जांपल दिया उन्होंने। नाउ वो क्या कहा गया आपका, मतलब वो भूल गए आप पोम्पे को, अभी उसको हरा दिया तो तुम खुशी मना रहे हो, कौन सी बात है भाई। एंड नाउ यू पुट योर फाइनेस्ट क्लोथ, नए कपड़े पहन के आ गए जश्न मनाने। एंड नाउ यू चूज ए सेलिब्रेट हॉलीडे, अभी तो छुट्टी मना के तुम ये कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। नाउ यू टॉस फ्लावर्स इन द पाथ, फेंक रहे हो उसके पाथ के अंदर, फ्लावर बिछा रहे हो। The man who comes in ट्रिप जीत के आए, having defeated the Pompey's son, पोम्पे के बच्चों को हरा के आया, तो तुम्हारा तो दगा दे दिया, बेसिकली गलत किया है। तो इजी है पैराग्राफ तो बहुत कंपेरेटिवली, क्वेश्चन आंसर क्या है वो देखना पड़ेगा भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एक्सट्रैक्ट 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, whose chariot was seen when, what did you do on seeing the chariot? मतलब क्या है क्वेश्चन, आप बोलो खाली। मतलब किसका चैरियट देखा गया था, हाँ कब देखा गया था, और what did you do on seeing the chariot, मतलब जो पीपल थे, हाँ, हाँ। जिसको रिफर कर रहे हैं, उन लोगों ने चैरियट को देख के वो क्या करते थे, बराबर है। तो वो चैरियट ऑब्वियसली वो टॉकिंग अबाउट पोम्पेस चैरियट, मतलब जब भी पहले की बात करें, पास्ट की बात करें, तो पोम्पेस चैरियट वाज सीन व्हेन ही कम होम विक्टोरियस फ्रॉम द बैटल, वो आता था तभी सब लोग खुशी मनाते थे, जोर जोर से आवाज करते थे। ऑन सीइंग द चैरियट द कॉमनर्स मेड अ यूनिवर्सल शाउट that was so loud that it made the Tiber river tremble underneath her bank, मतलब वो हिल जाती थी, इको आता था बैंक में से, किनारे से एग्जांपल दिया है। वो भी एक सिंपल है, मतलब इतना जोरों से आवाज करते थे, कहने का मतलब वो है उनका। ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, what is meant by universal shout? State in your own words what happened as a consequence of the shout. ओके, तो बोला क्या मतलब यूनिवर्सल साउट का मीनिंग क्या है? सो द joyous streams of the people of Rome welcoming Pompey to Rome after his victories, मतलब वो जीतने के आने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाते थे, खुश हो जाते थे विक्ट्री होने के बाद। The consequence of the shout was that the shout echoed off the banks of the river Tiber and the river trembled underneath her banks, मतलब वो हिल जाता था, वैसा एक बताया। दिस इज ओनली अ इंडिकेशन ऑफ हाउ
joyously people welcome Pompey back from his Victorian battle. मतलब कितना जोरों शोरों से वो एक सिंबल दिया हुआ है, जोर जोर से वो खुशी मनाते थे, उसकी मतलब वेलकमिंग करते थे जीतने के बाद. ठीक है, इजी था. थर्ड, What is meant by Pompey's blood? Who comes now in triumph? ओके. पॉम्पेस ब्लड ऑलरेडी हमने वीडियो में देखा, बच्चे उसके, बराबर, मींस द पॉम्पेस सन, उसके बच्चे. वेयर ब्लड हैज बीन, ये क्या लिखा है नहीं पता ब्रैकेट में. एनीवे, देन जूलियस सीजर वाज कम Sir, where blood has been shed. Okay. Now blood, Pompey's blood means Pompey's son. Julius Caesar's, ये क्या लिखा है बेटा? इन नो. Sir, मैं read कर दूं? हाँ करो ना. JC now comes in the triumph after defeating Pompey's son. हाँ, तो बाद में बोला कि जेसी मतलब जूलियस सीजर क्या किया, तो जूलियस सीजर नाउ कम्स इन द ट्रिम, मतलब एकदम जो बड़ी विक्ट्री, ट्रिम का मतलब आफ्टर डिफीटिंग पोम्पेस सन. नाउ फोर्थ, How do the people now prepare for the triumphal entry of the person? मतलब people क्या तैयारी करते थे जब वो victory करके आता था? हाँ, तो ड्रेसिंग इन द बेस्ट अटायर, मतलब अच्छे कपड़े पहन के आ जाएंगे. बाय स्ट्रूइंग फ्लावर्स ऑन द, मतलब फेंकेंगे ऑन द पाथ ऑफ द जूलियस सीजर चैरियट. बाय डिक्लेयरिंग अ हॉलीडे फॉर देमसेल्फ फॉर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ जूलियस सीजर. तो तीन चीज करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने का, फ्लावर बिछाने का और छुट्टी मनाने का उस दिन, तो ही आप जा पाओगे ना. घर पे बैठोगे या काम करोगे तो आप वहां पे उनका स्वागत करने के लिए, वेलकमिंग करने के लिए आप नहीं पहुंच पाओगे. ओके, क्वेश्चन 5. What does the speaker want to achieve by his speech given in the extract? हाँ, तो द स्पीकर डज नॉट, मतलब उसको चाहिए नहीं ना, वो क्या, देखो नेगेटिव है, वो क्या बोल रहा है कि भाई पोम्पे जब ये आता था तभी तुम खुशी मनाते थे. ओके, अच्छी तरह इतना जोर जोर से चिल्लाते थे कि रिवर हिल जाती थी. ओके, और उसकी बैंक में से इको आता था. बट नाउ व्हाट हैपन, उसके ही बच्चे को हराया इसने, जूलियस सीजर ने. तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा ये यू शुड नॉट मूव योर अदर साइड, आप अलग साइड में कैसे आ गए, ऐसा करके उसका नेगेटिव अप्रोच है. तो द स्पीकर डज नॉट वांट the people of Rome to celebrate the victory of Julius Caesar or Pompey's son. He is worried that the celebration will make Julius Caesar absolute ruler, और बड़ा बना देगा उसको, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तो, of the Rome. And क्या लिखा है, एंड वर्ड कौन सा है, And a tyrant. टायरेंट क्या होता है पता नहीं. Tyrant मतलब जो हर बार जीतता है ना उसको. ओके, रिपीटेड जी. ओके ठीक है, एनीवे आप नॉर्मल इतना लिखो तो भी चलेगा. मतलब जो powerful हो ना उसको बोलते हैं. Okay. So he therefore remind the people, बरोबर है, very good. He remind the people of the Rome that his victory of JC was over a fellow Roman and was therefore not deserving a celebration. मतलब वो तुम जिसके ऊपर पहले खुशी मनाते उसको हरा के आया है वो, तो आपको उसका खुशी नहीं मनाना चाहिए था. That is what they are trying to convey, बोल रहे पब्लिक को, कॉमनर को. ठीक है, ये होगा क्वेश्चन. एक्सट्रैक्ट 4. नाउ एक्सट्रैक्ट 5 है, ये रहा एक्सट्रैक्ट 5. ये मैंने वो उधर ही लिख दिया. आपने अच्छा ही भेज दिया. ओके, वेरी गुड. चलो ठीक है, अभी ये कोई पढ़ सकता है, वो ध्रुवी है. ध्रुवी हाँ सर. पढ़ो फिर, हाँ हो. आप ही फिनिश करो आज का. हाँ. कहाँ से करूँ? ये एक्सट्रैक्ट 5 भाई, क्या यहाँ से मेरे लिए पढ़ना पड़ेगा ना, क्या एक्सट्रैक्ट 5. हाँ. Marilis. हाँ सर. Marilis. Maybe Russo. You know it is the feast of Lupercal. Flavius. It is no matter. Let no images be hung with Caesar's trophies and about, and drive away the vulgar from the streets. So do you too, where you perceive them thick. These glowing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? Maybe do so. What was Marius supposed to do? Why? To remove all decorations from the statues of Julius Caesar. These are The
क्या लिखा है भाई जीमित? क्रिएशंस, क्रिएशन है, these are the creation that the people, डेकोरेशन है, डेकोरेशन, अरे ये को अच्छा आता है। ओके, these are the decoration that, बोलो अभी तो बोल सकते हो। हाँ, that the people of Rome have that the people of Rome have put, that the people of Rome who have put on the statues to celebrate the victory of Julius Caesar because he was instructed by Flavius as he did not want people to celebrate Julius Caesar's victory. ओके तो एक मिनट, मे वी डू सो, मतलब अभी अल्टीमेटली ये देखो, ये तो बहुत सिंपल है कि उसने क्या बोला, अभी मैं पब्लिक को हटाता हूँ, बरोबर है, तो बोला कि अरे और तुम ये हटा दो, मतलब तुम सब स्टेच्यू का सब सैंडल करो, उसका जो भी ट्रॉफी लगा है, हार लगा है, वो सब डिस्ट्रॉय करो। तो वो मारेरस बोलता है अरे भाई ये तो डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, बिकॉज एवरीबडी सपोर्टिंग जुलियस सीजर और मैं उसका ही स्टेच्यू हटाने जाऊंगा, देन व्हाट हैपन, पब्लिक मारेगी, पकड़ के मार डालेगी उसको। तो वो बोले कि और दूसरा लफड़ा हुआ है कि ये रूपर का फेस्टिवल चल रहा है, मतलब बहुत लोग स्ट्रीट पे रहेंगे, तो मतलब एवरीबडी इज ऑन रोड सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर पे काम नहीं कर रहे वो लोग। तो फ्लेवियस बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, वो कुछ मत टेंशन ले, मैं सबको हटा रहा हूँ और तुम तुम्हारा ये सब करना है वो करो, मतलब क्या क्या करने को काम दिए वो भी आएगा शायद क्वेश्चन में। तो वो मतलब डाउट कर रहे हैं कि हम शायद कर पाएंगे कि नहीं, तो मे वी डू सो, मतलब हम कर पाएंगे। What was Marilyn supposed to do? उसको क्या करना था, बेसिकली क्या करवाना था, एंड वाई? तो टू रिमूव ऑल डेकोरेशन फ्रॉम द स्टेच्यू करना था उसको ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। दीज आर द डेकोरेशन, और क्या था ये, विच डेकोरेशन दे आर टॉकिंग अबाउट, तो दीज आर द डेकोरेशन दैट द पीपल ऑफ रोम हैव पुट, मतलब वो जीत के आया तो क्या स्टेच्यू लगा दिया, उसके ऊपर सब कुछ, मतलब वो क्या बोलते अगरबत्ती करते, दीवा लगाएंगे, मतलब अभी वो टाइम पे पता नहीं है, माला पहनाएंगे, फूल डालेंगे पैर में, ऑन द स्टेच्यू टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ जूलियस सीजर बिकॉज he was instructed by the Flavius as he did not want people to celebrate Julius Caesar victory, ठीक है। then second क्या है, what was the feast of Lupercal, how was the feast normally celebrated? The feast of Lupercal was held in the honor of god Lupercus, a god of fertility of earth and agriculture, was normally celebrated by placing decorations all over the city, over the all over the city, was also celebrated with the ये क्या है ब्रैकेट कॉमा के साथ, हाँ रन रन क्या होता है, ऐसा रहता है, सर वो कुछ रन का तो था, हम लोग को बोला था। अच्छा ठीक है, जो भी रहेगा चलो ना। इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ अ मैन, हाँ अच्छा, it was believed that if a man touched an इनफर्टाइल वुमन ड्यूरिंग द, हाँ आप ही बोलो। हाँ तो अल्टीमेटली ये, अच्छा ये लूपरकल का लॉजिक ये है कि भाई ये देखो ये क्या होगा आगे जाके स्टोरी में आपका सेकंड वाले में, कि वो जो है ना वो उसकी वाइफ जूलियस सीजर की वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था, तो ऐसा ये फेस्टिवल में ऐसा है कि भाई एक मतलब आपको कोई भागेगा और आपका वो पहले एक प्रीस्ट लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बलि चढ़ाएंगे, ओके, उसको सेक्रीफाइस करेंगे एनिमल्स को, फिर उसकी जो स्किन है ना उससे कुछ रस्सी ऐसा कुछ बनाएंगे, और वो रस्सी जिसको भी टच करेगा ना, और वो अगर वो लेडी इनफर्टाइल रहेगी तो उसको बच्चा होगा, ऐसी उनकी मान्यता थी, जो कि इनसाइंटिफिक है, नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसा बोल रहे कि जो भाग रहे, ओके, अगर भागता रहेगा मतलब अभी क्या होगा कि जूलियस सीजर का ही फ्रेंड है, वो ऐसा रस्सी लेके भागेगा, तो उसको अभी बहुत सारे लोग हैं इनफर्टाइल है, तो अभी आपको टच करना इंपॉर्टेंट है वो टाइम पे, लॉटरी जैसा, अगर आपको टच हो गया मतलब यू आर लकी। नाउ दे बिलीव दैट, यू नो कि ऐसा होता है, जूलियस सीजर भी ऐसा अंधश्रद्धा में मान रहा था, तो वो बोला भाई चलो जो रन करेगा, तो वो अपने दोस्त को बोलता है भाई तू मेक श्योर करना कि मेरी वाइफ को एटलीस्ट वो टच करना चाहिए, वो जो रस्सी वाला है चीज, ऐसा करके वो आगे आएगा आपको नेक्स्ट वाले में। ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था फिर शायद, एनीवे तो मैंने आपको बता दिया पढ़ा। देन क्या था, हाँ ये क्या था, ओके चलो नेक्स्ट। What is meant by trophies?
Why does Flavius say that no images should be hung with Caesar's trophies? Trophies decorates placed in statues of Julius Caesar all over Julius Rome. Caesar's over Rome, all over the Rome. Flavius says that no decoration item Must be hung on Julius Caesar statue. Must be hung on Julius Caesar's statue, as he did not Want the people to celebrate Julius Caesar's victory. हाँ he did not, इसको नहीं चाहिए था कि सब लोग सेलिब्रेट करें. ठीक है चलो इजी था. Then who are the vulgar? Why are they so called? The vulgar are the people of Rome. They are Fickle. On One day they celebrated Pompey's victory, and the other day they are celebrating the victory of Julius Caesar and over Pompey's son. मतलब वो लोग बोल रहे हैं फीकल है, मतलब उनका कोई माइंड सेट नहीं है, मतलब उनको जो इन्फ्लुएंस करेगा, आप बोलो कोई गधा है तो बोला गधा है, बोला घोड़ा है तो घोड़ा है, ऐसा. तो वो बोले इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वाई दे क्यों ऐसा बोले कि उनका माइंड स्टेबल नहीं है अल्टीमेटली. तो बोला भाई जब भी पोम्पे जीता तो उसके पीछे भागे, अभी उसके बाद पोम्पे के ही बच्चों को हरा के जूलियस सीजर आया तो जूलियस सीजर के पीछे भाग रहे अल्टीमेटली. चलो देन लास्ट. How does the scene from which the above extract is taken reflect the changing fortunes of men in power, and how does it indicate the behavior of the common people in Rome? The fortunes of men in power are continuously changing. Earlier it was Pompey who was the darling है ना, डार्लिंग ऑफ द पीपल्स ऑफ रोम, मतलब उनका चहीता था वो. हाँ देन the people of Rome cheered and celebrated the victories of पोम्पे. हाँ बरोबर है, बरोबर बोला. द पीपल ऑफ रोम cheered and celebrated the victory of Pompey earlier. ओके पास्ट की बात कर रहे हैं. now the some people, ये तो ये now the some people ये रहा. now the same people हाँ now the same people who are celebrating the death of Pompey's son basically. हाँ the death of Pompey, the behavior of the people of Rome towards the क्या खतरनाक फोटो है सर, कुछ पता ही नहीं. नहीं पर अरे इतना तो है. कर लो हाँ लास्ट हाँ हाँ, कर ले भाई, हिट कर लेगा. चलो लाइन. The behavior of the people of the Rome towards the men in power is fickle and ओवर ever चेंजिंग. changing. Pompey who was there he was now the villain विच who was being celebrated by the people of Rome. वाह वाह हिट, क्या बात है यार. ये सर ये फोटो ब्लर है कि मेरे को लग रहा है. नहीं